सेकंड फोर्ट में अपन जाने वाले हैं, यानी स्मॉल किला, इसको मराठी में बोलते हैं बाल किला। इसी के नीचे अपन है, अपन गेट के नीचे है, एकदम अंदर जाने के बाद गेट लगने वाला है। तो भवानी माता का दर्शन हो गया अभी, तुलजा भवानी का। इसे ऊपर आने के बाद पहला ये बजरंग बली का मूर्ति है, यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है, दक्षिणी मुखी हनुमान है, यानी मूर्ति पुरानी है। देखिए हाथ में पर्वत नहीं है, गदा नहीं है, पूरा फेस है मारुति राय का, बजरंग बली का। ऐसी अलग से ही मूर्ति है, जैसे मतलब क्वचित आपको बाई चांस देखने के लिए मिलती है, नहीं तो आधा फेस रहता है, हाथ में पर्वत रहता है, गदा रहती है, इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ऐसे ये पुरानी 400 साल पहले पुरानी मूर्ति है। और महत्वपूर्ण इसमें यह है कि ये दक्षिण की बाजू है, साउथ की बाजू फेस है इसका, दक्षिण की बाजू फेस कम रहता है ऐसा थोड़ा। तो ये ऐसी मूर्ति है। मंदिर पुराना था, टूटने के बाद थोड़ा सा यहाँ मेंटेनेंस किया अभी स्थानीय लोगों ने। ऐसे ये पुरानी मूर्ति है, दक्षिणी मुखी हनुमान है, बजरंग बली। और यहाँ से अपन अभी स्टार्ट करेंगे। तो ये सेकंड फोर्ट है, छोटा किला, इसको बाल किला बोलते हैं। नीचे के फोर्ट में दुश्मन यहाँ तक आ गया तो ये लोग सेकंड फोर्ट में जाते थे। सेकंड फोर्ट में जाके ऊपर से आक्रमण करते थे। अगर इसी के अंदर भी दुश्मन चला गया, यानी पूरा फोर्ट कैप्चर होने लगा, तो बैक साइड अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड का यूज़ करके ये लोग नीचे आते थे। नीचे का मेन गेट बंद करके फिर दुश्मन के ऊपर हमला करते थे, गुरिल्ला वॉर, यानी लास्ट पॉइंट तक दुश्मन को छोड़ते नहीं थे। इसके लिए शिवाजी राजा को ये मुगल लोग क्या बोलते थे, शिवा तो डूंगर का चूहा है, पहाड़ी चूहा। पहाड़ी इलाके में दुश्मन के हाथ में नहीं आता था, इसके लिए ये मुगल के जो लोग हैं यहाँ पहाड़ी इलाके में आने के लिए डरते थे। इसका कारण ये था। अभी अपन सेकंड फोर्ट में एंट्री करने वाले हैं। छोटा किला, इसको बाल किला बोलते हैं, बाली किला। किले के अंदर एक और किला। हाँ, इसको दीवार देखो, कैसा बड़ा बड़ा पत्थर देखो कैसा लगाया है। एक एक पत्थर देखेंगे, अभी 10 आदमी लगेंगे तो भी हिलने वाला नहीं है, ऐसा उस टाइम में इसको फिक्स किया है। और लेवल में ऐसा नहीं कि किधर आपको बाहर दिख रहा है, पूरा मैप सही है। हाँ, एक राउंड में देखो कैसा उसको राउंड दिया है, जैसा शेप है वैसा बराबर उसको पूरा पहाड़ी के ऊपर बनवाया है, मजबूत। और सर ये इतनी शाखाएं चली गई तो भी अभी तक टूटा नहीं। हाँ, ये देखो शाखाएं भी टूटने लग गई। ये तो कमजोर होती है, उसको मट्टी लगेगी ना, वो वड़ भी लगने की चलते होते ही। लेकिन पत्थर को कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, इसके लिए बोला ना, आपका बांध का कंस्ट्रक्शन जो है ना उनका, ये करने की टेक्निक है। तो इसके अंदर जाने के बाद अभी नया कंस्ट्रक्शन तो टूट जाता है। बिल्कुल। और शाखा ने पूरा हाँ, ऊपर बहुत सी छोटा छोटा था ये सर। ये देखो, मैं जब भी छोटे थे ना, मैं भी, तो ये ऐसा था, इतना। अच्छा। ये इतना था ही नहीं। अभी 50-60 साल में ये इतना हो गया अभी। पूरा इसको कवर। हाँ, कवर कर लिया। लेकिन फिर भी ये नहीं टूटा है। नहीं, पत्थर एक भी हिला नहीं है। नीचे से पूरा बांधकाम कंस्ट्रक्शन ऊपर तक मजबूत है, वैसा ही है। बिल्कुल। ऐसा देखेंगे आपको यहाँ आना है तो फिर वहाँ का देखेंगे। मतलब यहाँ खड़े रहेंगे तो इधर का राउंड भी दिखता नहीं, कैसा उसको राउंड दिया है। पत्थर को ऐसा बनाना बहुत मुश्किल है सर अभी के इसमें। अब इसमें कंक्रीट में इसमें अभी आप बना सकते हैं, लेकिन पत्थर को इस तरह ऐसा करना है तो इसको टेक्निक क्या है, सीधा करके फिर उसको बराबर कितना मेहनत करके फिर लगा दिया है। ऐसा है, 400 साल पुराना काम जो है कारीगरी, और 2 साल में इतना बनाया है 2 ईयर्स में। ये सेकंड फोर्ट का गेट अभी यहाँ से स्टार्ट हो गया है। स्मॉल किला, इसको मराठी में बोलते हैं बाल किला, बाली किला। इसका दरवाज़ा टूट गया है, ये लॉक करने का सिस्टम था, इसको आप लॉक कर सकते हैं। अभी ऐसा दरवाज़ा है, इसको ये करके फिर इसका डोर बंद कर दिया, फिर बड़ा लकड़ी यहाँ डाल देने का, जाके नीचे से बाहर से हाथी ने भी उसको जंप किया, दरवाज़ा खुलता नहीं। इसी तरह का प्लानिंग रहता था पुराना 400 साल। लॉक लगाया, फिर ये इधर। हाँ, ये लकड़ी, तो ये लकड़ी इधर तक आता था शाम को, फिर सुबह में ये लकड़ी पूरी अंदर जाती। ये पूरा हॉल है, आर पार हॉल है। हाँ, ये पूरा बहुत लंबा तक है। खाली वो इसी लकड़ी को उठा के यहाँ पर रख देना है, बस ये सिस्टम है। अभी अपने ज़माने में टाइम आ गया है, घड़ी आ गई, टाइमिंग आ गया। पुराने ज़माने में ये नहीं था, तो उनके जो पहरेदार रहते थे ऐसे थे, मतलब बाद में किसी को ऊपर छोड़ते नहीं थे। गेट में से ऊपर आना है और नीचे जाना है तो भी नहीं, एक फिक्स टाइमिंग। फिक्स टाइम। शिवाजी राजा भी एक दिन आए थे, ऐसे नीचे आए थे रायगढ़ में, तो उनको देख लिया ऊपर ने, राजा है करके,
बोले कि राजा साहब अभी गेट नहीं खुलने वाला है। वो ऊपर से ही गादी विधि छोड़ दी उनको, अब यहाँ सो जाओ, सुबह खोलने के बाद आप अंदर आइए। उन्होंने भी टेस्ट लिया था इनकी कि ये क्या करते हैं, नियम पालन करते हैं कि नहीं। इसके लिए नहीं तो राजा को ऐसा आने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत से किले हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, 360 फोर्ट है छत्रपति शिवाजी राजा के। एक भी किला नहीं था सर, पूरा मुगल का राज। 50 साल की आयु में इतना बनाया है। उम्र की 40 ईयर्स में स्टार्ट किया है। 14 साल की उम्र से उन्होंने स्टार्ट किया है। पहला किला लिया तोरणा, जिसका नाम तोरणा रख दिया। अपन जैसे घर नया बनाते तोरण बांधते हैं ना, तो उसी तरह इसका नाम तोरणा कर दिया। वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। फिर रायगढ़, सिंहगढ़, पनालगढ़, विशालगढ़, प्रतापगढ़, मकरंदगढ़, सिंहगढ़, इस साइड में जाएंगे मुरुड, जंजीरा, ये साइड कोकल में है, रायगढ़ में रायगढ़, राजगढ़, तोरणा, ऐसे बहुत से किले पूरे 360 फोर्ट है, अभी भी है। सबसे इसमें कैपिटल जो है राजधानी रायगढ़, जो महाड़ के नज़दीक है। यहाँ से 65 किलोमीटर है, महाड़ से 20 किलोमीटर अंदर है। तो उस टाइम की राजधानी, वो लास्ट तक उनकी राजधानी रायगढ़ ही थी। यहाँ स्वयंभू शिवजी का मंदिर है। यहाँ ऊपर आ गया अपन सेकंड फोर्ट में, बाले किले में। अभी यहाँ माता का मंदिर है। ये भवानी माता का मंदिर देख लिया है। इसका मंदिर बनवाने का विचार राजा का यहाँ पर था। जगह साफ करते टाइम ये स्वयंभू मिल गया। फिर शिवजी की स्थापना यहाँ पर कर ली और भवानी माता का मंदिर नीचे बनवा लिया। इसके सामने ये दरबार रख दिया। जो फाउंडेशन है इसके ऊपर उनका मीटिंग प्लेस, छोटा दरबार यानी पर्सनल कोर्ट। चारों बाजू से पैक हॉल था, सब तोड़फोड़ कर दिया उस टाइम में अंग्रेज़ों ने। और इनके से हीरे मानिक मोती सब जो ओरिजिनल चीज़ थी सारी लेके गए अंग्रेज़। तो इसी जगह पर कोई भी नया आदमी फ़ौज में लेना है, किसी को सज़ा देनी है, भगवान के सामने अफजल खान को मिलने के लिए गए थे शिवाजी राजा। ये शिवजी को रुद्राभिषेक पूजा पाठ करके इसी दरबार में बातचीत करके फिर नीचे गए थे। यहाँ पर एक आदमी को सज़ा भी दिया था राजा ने। उनका नाम है खंडोजी खोपड़ा देशमुख, जिन्होंने अफजल खान की जंग में 12,000 फौज में से 1,000 फौज लेके अफजल खान का लड़का आया था, उसका नाम है फजल खान। इसी को जाने के लिए रास्ता बताया था ये खंडोजी खोपड़े ने। ओरिजिनल सरनेम देशमुख था। इन्होंने ये काम कर दिया। ये बातमी राजा को लग गई। राजा ने आदेश दिया खोपड़े के हाथ पैर बांधकर दरबार पर हाजिर किया जाए। दरबार लगाया। यहाँ पर उसको सज़ा क्या दिया है, उसका दायां हाथ और बायां पैर यहाँ पर काट दिया था। देखिए राइट हैंड और उसका लेफ्ट पग यहाँ पर काट दिया था। दायां हाथ काटने का मतलब ये बाद में स्वराज्य के लिए तलवार उठा ना सके। उसका बायां पैर काटने का मतलब ये बाद में घोड़े के ऊपर चढ़ ना सके, क्योंकि ये पैर डाल के अपन घोड़े पे चढ़ते हैं, यह हाथ में तलवार। एक योद्धा जो है उसके लिए ये दोनों ज़रूरी है। लड़ने के लिए जाना है तो तलवार के लिए हाथ ये अपना होना चाहिए, ये पैर होना चाहिए। तो इसने उन्हें लड़ाई में गद्दारी करने से बाद में लड़ाई के लिए जाना ही नहीं। इसके लिए उसको ऐसे बोलते थे, जिंदा रह के भी मुर्दा। इसी उसकी हालत कर दी। उससे अच्छा पनिशमेंट देते थे तो बहुत सही था। पनिशमेंट की सज़ा दिया था। लेकिन दो से बुजुर्ग लोग थे, ये शिवाजी राजा को बोले ये प्रतापगढ़ फोर्ट जो है ये बनवाने के लिए ये मोहिते ने बहुत मेहनत का काम किया है, खोपड़े ने। आप इसको सज़ा दीजिए लेकिन मृत्युदंड की मत दीजिए। इसके लिए उसकी सज़ा कम कर दिया और जिंदा रख दिया, लेकिन ये सज़ा दे दिया। उसका दायां हाथ और बायां पैर यहाँ पर काट दिया, राइट हैंड और लेफ्ट पग काट दिया। खंडोजी खोपड़ा देशमुख। अंदर आपको जाना है, जाओ। स्वयंभू शिवजी का मंदिर है, दर्शन करके आइए। बाद में अपन बैक साइड जाने वाले हैं। इधर जो सेना में जो नए भर्ती लोग करते थे वो भी इधर ही प्रोसेस होता? हाँ, इधर ही प्रोसेस होता। छोटा दरबार। और पर्सनल कोर्ट का मतलब ये है जो अपने पर्सनल अभी कैसे मोदी जी करते हैं, जो आगे की कुछ रचना करना है उसके लिए तो जो महत्वपूर्ण आदमी है वही लेके उसमें बाद में उसका अमल। तो उस टाइम का हिसाब से कैसा है, दीवाने आम और दीवाने खास, ये दो खलबत खाना होता ही था। तो इसमें कैसा है, दुश्मन की बाहर वाली जो मतलब गुप्तचर खाता जो रहता था, हर फौज में, मुगल के फौज में भी है, अपने फौज में भी थे, अपने यहाँ पर भी बहुत से ऐसे ये थे। उसमें सबसे ज़्यादा अपने बहरजी नाइक करके थे जो गुप्तचर खाता बहुत तेज़ी से संभालते। हाँ, मेन हेड ही थे। हाँ, बहुत टैलेंट। मुगल के फौज में भी जाएंगे, ऐसा वेश पहनेंगे, पूरी खबर वहाँ के लाके बराबर राजा को बता दें कि आपको ऐसा करना है, इस टाइम में इस एक फोर्ट पे हमला होने वाला है, आप सतर्क कर रही है। ऐसा था। समर्थ रामदास जो थे ये भी इनको गुप्त संदेश देते थे। ऐसा है।
बीजापुर से ये अफजल खान निकला तो इन्होंने संदेश दिया था, आप ऐसे नाम पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है, लेकिन ऐसा ऊपर से आएंगे तो बीजापुर का सरदार निकला है, ऐसा आप पढ़ सकते थे। तो आपको मराठी में लिखा था, बीजापूरचा सरदार निघालेला आहे, आपण सावध राहावे। ऐसे गुप्त संदेश ये साधु संत जो थे, ये भी संत तुकाराम यहाँ अपने महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, उनका भी आशीर्वाद शिवाजी राजा को लग गया। इसके लिए शिवाजी राजा छत्रपति जो बने, ये सारा आशीर्वाद लेके, गरीब जनता का राजा था। ऐसा इन्होंने देखिए ऐसा महल वगैरह कुछ बनाया नहीं है, बहुत बड़े मुगलों के जैसे महल जो थे, ऐसा राजा के पास इतना टाइम ही नहीं था सर। पूरा लाइफ जो है, पूरी 50 साल की लाइफ जो आयु जो है, ये अपने दो लोगों के लिए उन्होंने देख लिया। हाँ, खुद के लिए ऐसा कुछ किया नहीं। बहुत बड़ा राजा होके कितने साल लगे? 5-6 साल। 1630 जन्म है, 19 फरवरी 1630 जन्म है उनका, और 1680 मृत्यु है, 1680 में मृत्यु है रायगढ़ में। जन्म उनका शिवनेरी में, हाँ, जो जुन्नर साइड में आता है, मतलब पूना से 80 किलोमीटर है। हाँ, पूरा बचपन उधर गया, बाद में थोड़े से बड़े हो गए, फिर पूना में आ गए। शनिवारवाड़ा जो है उसके बाजू में लाल महल है जीजा माता का, उसी में उनका बचपन पूरा उधर गया है।